प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th मैथ यानी चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या। क्या है? चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं यह परीक्षा में कहीं से कहीं पूछा गया है, इसीलिए चैप्टर 1 का डेली हम कहते एक क्लास में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, जो कि बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे। इसलिए इस क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर हिंदी, संस्कृत सारा क्लास अपलोडेड होते जा रहे हैं, इसीलिए आप जो है सारा क्लास को करने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूँ, पीडीएफ से यहाँ से फ्री में दिया जाता है, किसी भी इस पर नहीं दिया गया है, यानी हम बात कर लेंगे। अभी थोड़ा देर यहाँ पे 1 सेकेंड रुक जाइए, उसके बाद हम आपसे क्या करेंगे, बातें कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से। क्या ठीक है? अब यहाँ देखिए थोड़ा सा पेन का कलर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक, अब ठीक लगता है, हो गया ठीक, बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है। पेन चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात और बनना था, लेकिन जो कि नहीं हुआ। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास के लिए सबसे पहले हम आपसे यही बात करेंगे कि देखिए पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। क्या करता है? पीडीएफ के लिए कोई जो है रुपया पैसा नहीं लगता। कहिएगा क्यों सर जी नहीं लगता है? तो हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, एक मेरा 7646012832 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको एक व्हाट्सअप नंबर में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप सभी से कंटिन्यू जुड़े रहने का प्रयास करिएगा हमसे, और साथ ही साथ पीडीएफ और यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, जो कि एक भी रुपया पैसा नहीं लगता है। सर चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो है चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव मैथ का चलिए स्टार्ट हो गया है। इससे पहले हमारे क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं, प्रश्नवाली 1, 1.1, 1.2, 1.3 आर का। इसलिए यदि अभी तक उन क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का कार्य करता है। मतलब कहता है कि यूक्लिड विभाजन जो है ना, यूक्लिड विभाजन से क्या चीज़ निकाला जाता है, यानी उसका प्रयोग करके आप क्या चीज़ निकालते थे, उसका प्रयोग करके आप क्या करते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं, यानी मौसो निकालते हैं। हम बात करेंगे तो आप क्या निकालने का काम करते हैं, एचसीएफ निकालने का काम करते हैं। जब पहला नंबर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी जरूर दिए होंगे हम। यहाँ तक महत्तम निकाला जाता है, यानी मौसो निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर देखने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से एक बेहतरीन तरीका से कहता है कि प्रश्न 2 है। यहाँ कर 45 तथा 60 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ का हम बात करेंगे। मौसो क्या होगा, यानी कहने का 45 तथा 60 का मौसो जो देखिए कैसे निकालिएगा आप, 45 यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद मौसो का रहना है 60, उसके बाद में देखिए 45 + 60 को देखिए कितना से लगेगा, यहाँ से 3 से लगाइए, 3 से 15 तिया कितना होता है, 45 होता है, और 60 तिया कितना, 60 20 तिया 60 होता है ना, इसीलिए 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप 3 से फिर अब क्या चीज़ 5 से लगेगा, 5 से लगाइए तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो है यानी 4 बार में, 5 चौके 20 होता है, 4 बार में। अब इन सभी को गुना कर लीजिए, यानी क्या देखिए 3 गुना में 5 करिएगा, गुना में 3, गुना में 4 करिएगा। खंडन करने के बाद में सभी को गुना करिए, 3 × 5 = 15, 15 तिया एचसीएफ का निकालने के लिए देखिए इस तरीका से एचसीएफ थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे मत निकालिएगा। एचसीएफ का रहा महत्तम समावर्तक का रहा, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, एक कदम रुकने का प्रयास करिए। यहाँ पे एक कदम रुकने का प्रयास करिए। यहाँ पे हम लॉसन निकालने के लिए चल गए थे, लेकिन जो कि गलत हो जाता है। अब यहाँ के मौसो का रहा निकालने के लिए देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़िए, बड़ी संख्या को पकड़ करके रख दीजिए इस बीच में, और क्या करिएगा देखिए यहाँ देखिए उसके बाद जो है ना इसका क्या करिएगा, यानी इसमें जो है 45 से छोटी संख्या से डिवाइड करिएगा, कितना बार में, एक बार में। 45 यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद में देखिए ऐसे करिए। आप देखिए घटाने के बाद यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी 5 में से यहाँ पे पैंचा लेके घटा दिए 5 को, 10 में से 5 किया 5 बचा, और यहाँ पे 5 में से 4 को घटाया कितना 1 बचा। और यहाँ पे देखिए आप अब इस 15 से 45 में दीजिएगा,
15 से 45 में दीजिएगा कितना 3 बार में 15 यानी 45। जो संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है वही संख्या मौसक कहलाता है ना। यानी 15 ये क्या हो मौसक बराबर हम बात करेंगे 15 आ जाएगा। यानी एचसीएफ बराबर कितना आया, एचसीएफ का बात करेंगे तो हम 15 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। अब यहाँ देखने का प्रयास के साथ ही साथ इसका टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करिएगा पीडीएफ फ्री में इस सवाल को सॉल्व किया हुआ मिलेगा। क्या करिएगा सॉल्व किया हुआ पीडीएफ मिलेगा आप सभी को। अब यहाँ देखिए कर एक अपरिमेय कर, यहाँ देखिए एक अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय। देखिए यहाँ थोड़ा सा कर एक अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय, यानी ये पूछना चाह रहा है एक परिमेय जैसे दो परिमेय है और एक क्या है अपरिमेय है, मतलब एक अपरिमेय का दोनों का गुणनफल की। देखिए ये परिमेय और ये अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल क्या आया अपरिमेय, यानी इतना आएगा ना 2√3 आएगा ना। यानी ये क्या आया है अपरिमेय आया है, अपरिमेय क्योंकि रूट में ऑप्शन नंबर हमेशा अपरिमेय आएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ हम देखने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए p क्या कर धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ आप देखने का प्रयास करें धनात्मक पूर्णांक और लास्ट में यहाँ सम कहा गया। देखिए यदि p बराबर हम यदि 1 रखेंगे, देखो p बराबर यदि 1 रखते हैं तो क्या होगा p की जगह 1 रखिएगा कितना आएगा 2 आएगा। ये सम है ना, ऑप्शन नंबर इसी को लगाइए न टिक, ये सम आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को जरा सा कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है, विषम की बात कर रहा है। देखिए यदि q बराबर हम यदि 1 रखते, q का मान लेते 1, तो यहाँ देखिए 6 गुना में 1 करिएगा 6 आ जाएगा, जो कि ये सम है, ये सम है, ये विषम संख्या नहीं है तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए अब 6 गुना में क्या है 1 करिएगा प्लस में 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 6 1 2 8 हो जाएगा, जो कि सम ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन को जाकर यहाँ पे मान रखिएगा क्या होगा 6 गुना 1 प्लस में 1 आएगा, यानी जो कि 7 के बराबर होता है। 7 क्या है ना, 7 क्या है विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ आप देखने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को जरा सा बेहतरीन तरीका से। क्या था यदि क्या करें यदि भाग एल्गोरिथम में 72 क्या है, यहाँ दिक्कत यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर 72 और q बराबर 8 r बराबर 0 हो तो b का मान कहा था निकाल। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है a बराबर होता है bq प्लस r। क्या होता है a बराबर bq प्लस r होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। अब यहाँ देखिएगा b का मान कितना, b का मान नहीं दिया गया था, b की जगह पे ba लिख देंगे। उसके बाद में a का मान कितना दिया गया, a का मान 72 दिया गया था, 72 इस साइड रख दीजिए। उसके बाद गुना q बराबर कितना 8 दिया गया था, लिख दीजिए q की जगह पर 8, r बराबर 0 दिया गया। अब देखिए यहाँ b का मान पूछ रहा है ना। सबसे पहले आप देखिए यहाँ देखिए तो क्या आप यहाँ पे 0 में इसमें जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो इस साइड लाइएगा घटाइएगा तो कोई नहीं, इसलिए यहाँ देखिए 0 को तो हटाइए। यहाँ देखिए b 8b लिख सकते गुना करके 8b और 72 को इस साइड कर दीजिए। देखिए 8 9 क्या होता है 8 9 72 होता है ना, यानी b का मान कितना आया तो 9 आ गया ना, 9 है ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, ए को टिक करिएगा। चलिए आप लोग को कैसा लग रहा है ये क्लास देखने में जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के बेहतरीन तरीका से साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी के बीच में। कारण यदि भाग एक एल्गोरिथम में b का मान कितना दिया, ये देखिए b का मान 61 तथा q बराबर 27 दिया। देखिए b बराबर तथा r बराबर 32 हो तो a का मान मांग रहा है। a बराबर हम बोले थे क्या होता है bq प्लस r होता है भाई, bq प्लस a का मान नहीं दिया गया मांग रहा है, और b बराबर दिया गया कितना 61 दिया गया है, गुना में q का मान 27 दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे तो प्लस r का मान 32 दिया गया है, निकालिए। यानी देखिए इन दोनों को गुना करिएगा। सबसे पहले देखिए 61 और 27 को गुना कर लिए बेहतरीन तरीका से। देखिए 7 एकम 7 हो गया, उसके बाद 7 छक्के 42 हो गया, 42 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 2 एकम 2 6 दूना कितना होता है 12 होता है, 12 लिखिए। यहाँ पे 7 लिखिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 को जोड़िएगा, यहाँ पे 4 में 2 जोड़िएगा 6 और 1, यानी इतना आ गया ना। मतलब इसमें 32 को ऐड करिए, 32 को ऐड करिएगा ना। अब 32 को ऐड करिए कितना आ रहा है, देखिए थोड़ा सा 32 को ऐड करिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। यानी देखिए
1600 कितना है 47 आ गया। 1647 प्लस में 32 यहाँ देखिए जोड़ने का प्रयास करिए। देखिए जुड़िएगा तो लास्ट में कहीं पे 9 है, देखिए लास्ट में इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, जुड़िए तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या होता है 4 3 7 होता है, 7 आता है। उसके बाद में यहाँ पे 6 और 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक मारिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, यानी इसके बराबर कितना होगा 1607 9 इतना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। कैसा लग रहा है ये सवाल आप सभी को? बहुत ही आसान लग रहा है ना बनाने में। अब यहाँ देखिए कह रहा है इसके बराबर हम बताए थे आपको ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए इस बार देखिए मांग क्या चीज़ रहा है, इस बार ए का मान मांग रहा है ना, ए रखिए सर, बी का मान कितना दिया गया 43 दिया गया है, साथ से साथ क्यू का मान 31 दिया गया है, उस प्लस आर बराबर 32 दिया गया है ना। कह रहा है ए का मान, सबसे पहले क्या करिए आप 43 और 31 को गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए यहाँ पे 3 एकम 3 आ गया, 4 एकम 4 है, 3 तिया 9 आ गया, 4 तिया 12 आ गया। यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करिए, कितना आएगा 3, उसके बाद 3 और 9 4 के 13 का 3 हासिल 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1300 कितना आ गया 1333 आ गया ना। 1333 में इसको जोड़िएगा ना, 32 को जोड़ दीजिए, ऐड करिए, कितना आ गया 5 आ गया, और 6 यहाँ पे 3 और 1 आ गया, यानी 1600, यानी 1365 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक मारिए, कितना आ जाएगा 1300 यानी 65 आ रहा है, 1365 ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे अब यहाँ देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने परीक्षा के लिए आ चुका है। यहाँ देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से व्यू से, साथ ही साथ आप लोग सभी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है वृत्तकार पद पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते। कह रहा है कि वृत्तकार पद पर 3 धावक एक चक्कर दौड़ना, एक ही पद से आरंभ करते दौड़ना। देखिए एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा तथा 3 घंटे तथा 5 सेकंड लगते हैं, तो तीनों पुनः कितने, कह रहे 3 धावक दौड़ है एक वृत्तकार पथ पर, उसको जो कब जो है पुनः एक ही स्थान पर पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस स्थिति में कुछ नहीं करिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा और 3 5 है ना, इन सभी को अलग, एक को 1 घंटे, दूसरा को 2 घंटे, 3 घंटे दूसरा को, और तीसरा को लग रहा है यदि 5 घंटे। आप क्या करिएगा इस स्थिति में इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करिए, इसका खंडन तो होगा नहीं, यानी 1 गुना में करिएगा, 3 गुना में 5 करिएगा, यानी कितना होता है 3 5 15 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 3 5 15 घंटे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे अब यहाँ देखिए वही बात फिर है, एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक दौड़ है, एक ही आरंभ करते, चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, एक को 2 घंटा, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को लगता है 6 घंटा का समय लगता है। तीनों को पुनः मिलने में कह रहा है, मतलब एक वृत्तकार पथ पे ऐसे घूम रहा है, तीनों एक ही दिशा में, एक को लगता है एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, दूसरा को 4 और तीसरा को 6 लगता है। कितने समय के बाद कह रहा है ये पुनः एक समय पे मिलेगा, एक बिंदु पे मिलेगा। चलिए इस 2 और 4 प्लस में हम 6 का बात करेंगे। इसका देखिए खंडन जैसे करिएगा, 2 से लगाइएगा, 1 बार में जाएगा, 2 बार में, यहाँ पे 3 बार में गुना करिए, यानी देखिए 3 4 4 तिया 12 घंटे कहीं पर है, देखने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, 12 घंटे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा है यदि एक पूर्णांक का ये दिया गया, देखिए अभाज्य संख्या का योग n है तो हमेशा भाज्य संख्या, सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए। देखिए भाज्य संख्या पूछ रहा है ना, देखिए इनसे विभाजित होगा ये देखिए 1 + 3 प्लस करिए, प्लस में 9 करिए, प्लस में 8 करिए, प्लस में 6 करिए, इन सभी को जोड़िएगा तो देखिए क्या होता है, जोड़िए कितना 4 4 9 13 13 8 21 27 आता है, क्या आता है 27 आता है ना। देखिए 27 जब ही हम ये करेंगे, देखिए 27 यहाँ पे आ गया ना, 27 आ गया, मतलब क्या, देखिए इसका खंडन कितना होता है, देखिए 6 का खंडन कितना होता है, 2 गुना में 3 आता है ना, लेकिन 3 से भाग तो इसमें लग जाएगा ना, लग जाएगा, बच गया 2, ऑप्शन में इसी को मारिए टिक। अब क्या करिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए करा 12 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी वह संख्या जो सबसे छोटी पूछ रहा है ना, 16 तथा 20 तथा 24 के प्रत्येक से भाज्य है। देखिए यहाँ पे इसमें से वो संख्या खोजना है जो इन दोनों से भाज्य है, तो कुछ नहीं करिएगा, 16 लिखिएगा, 20 लिखिएगा और यहाँ पे 24 लिख दीजिएगा। इस स्थिति में क्या करते हैं, 24 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, एलसीएम निकालने का काम करिए। जब भी पूछेगा भाज्य संख्या इस तीनों का निकालिए, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी तो लगाइए 2 से, इसमें 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर लगा दीजिए 2 से। सबसे आसान तरीका यहाँ देखिए, 4 लगाइएगा, 5 लगाइएगा, कितना होगा 6 लगाइएगा, लेकिन फिर लग जाएगा 1 बार, 2 से लगाइए, 2 बार में लगेगा, 5 बार में, उसके बाद 3 आ गया। देखिए आप गुना करिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16,
16 पंचे 80, 80 तिया देखो 80 को 3 से गुना करना है, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 8 तिया 24 होता है, एक जीरो आगे है तो कितना होगा 240। कहाँ है 240? 240 ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का इतना गुना। देखिए लघुत्तम समावर्तक उसके लौसौ और मौसौ का कितना गुना है, देखिए है। अब यहाँ मान लो क्या है, लौसौ का है ना, लौसौ और मौसौ का इतना गुना है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। मान लो यहाँ पे 1x होता है ये, तो 14 गुना है, 14 गुना तो कितना करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। देखो मान लो 14 गुना कह रहा है इससे, है ना, एलसीएम से, एचसीएफ से एलसीएम जो 14 गुना कर दिया, मान लो ये 1 गुना है। तो अब देखो इन दोनों का जोड़, लौसौ और मौसौ का जोड़ यहाँ पे दे दिया। क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 600 दिया है, 600 इनको जोड़िएगा 15 हो जाएगा ना, 15x हो जाएगा, 15 और 60 को देखिए 15 चौके 60 होता है, यानी x का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है ना। अब क्या कर रहा है, तो यहाँ कर लीजिए ना 14, तब एक संख्या कितना निकला, देखिए पहली संख्या जो आप निकालने, अच्छा पहली संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या मांग रहा है ना, पहली संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या मांग रहा था। यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे करने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा। देखिए 14 गुना में आप 5 करिएगा, क्योंकि इसका एलसीएम निकालिए। 14 गुना में 5, एक्स का वैल्यू 4 आया है ना, 4, 14 कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा। ये देखिए एलसीएम कितना आ गया 56, और एचसीएफ देखिए कितना आता है, एचसीएम तो भाई 4 आएगा ना। अब देखिए इन दोनों का गुना, तो दोबारा दूसरी संख्या ज्ञात करिए। कुछ नहीं करिएगा, जैसे इस स्थिति में आएगा, मान लो कुछ नहीं करिए, यहाँ देखिए ऊपर में रख दीजिएगा इसको, यानी थोड़ा से मिटा ले इनको, कहाँ पे मिटा लो जगह थोड़ा, अच्छा अगला पेज में इसको कर दिया जाए, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए 56 गुना में क्या करिएगा, 4 है, नीचे में इसका कितना करिए, दूसरी संख्या निकालना है, 4 से काट दीजिए इसके, कितना एक बार में 4 7 7 बार में 70 बार में कटा ना। अब इसको थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा, कहीं कुछ तो गलती तो नहीं हो गया। अच्छा 28 दूना होता है ना, 28 दूना कितना 56 होता है, 2 बार में इसको काटिए, इतना 10 यहाँ बच गया, 10 बच गया ना यहाँ पे। अब 10 यहाँ देखिए गुना करिए तो कितना होगा, 4 दूना 8, 8/10 हो रहा है, 8/10 हो रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में लगता है कुछ एरर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते, यहाँ देखने का प्रयास करिए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। एक्स स्क्वायर तथा वाई एक्स वाई का महत्तम समावर्तक, देखिए दोनों में जो कुछ मिल रहा है वही होगा। देखिए यहाँ पे 6 मिल रहा है ना, लेकिन एक्स इसमें एक होगा, एक्स इसमें 6x लिखिए, इसमें 2 गो, इसमें 1 तो 1 वाई लिखिए, इतना हो जाएगा। है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी को मारिए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।